हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ का, ज्योमेट्री का टॉपिक, ज्यामिति का एक टॉपिक है सर्किल। इसको हम वृत्त भी कहते हैं। चलिए हम सबसे पहले आपको वृत्त और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे। सबसे पहले तो हमको ये जानना आवश्यक है कि वृत्त क्या है। वृत्त, इसको इंग्लिश में हम लोग सर्कल कहते हैं, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी वृत्त कहलाता है, अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। चित्र में आप एक आकृति देख रहे हैं। इस आकृति को आप वृत्त कह सकते हैं। यहाँ पर आप दो बिंदु मान लेते हैं। पहला बिंदु है जिसका आपको नाम देना है। अधिकतर इस बिंदु का नाम O दिया जाता है, O फॉर ओरिजिन। और इस बिंदु को आप यहाँ पर मिला दीजिए और इस दूसरे बिंदु का नाम आपने रख दिया A। ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको आप अधिकतर R का नाम देते हैं, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं, पहला O और दूसरा A। इन दोनों बिंदुओं की दूरी यहाँ पर देख सकते हैं, O और A। दोनों बिंदुओं की दूरी हमेशा समान रहती है, यानी कि O से A समदूरस्थ होता है, समान दूरी पर होता है। चाहे आप इस स्थिति में ले लीजिए, दूसरी स्थिति आपकी ये है, इसका नाम आप दे सकते हैं A1। तीसरी स्थिति आपकी ये है, यहाँ पर इसका नाम आप दे सकते हैं A2। तो अब ये आकृति आपकी वृत्त कहलाती है और इसकी परिभाषा है, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। ये रही आपकी वृत्त आकृति और इसकी परिभाषा। अब इसके वृत्त के जो प्रमुख भाग हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। हमारे पास चर्चा के कई बिंदु हैं, जैसे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या, परिभाषा, व्यास, जीवा, परिमाप, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, चाप। इस तरह से बहुत सी शब्दावली है। इसे आपका ये चाप आता है, इसको आप इंग्लिश में आर्क भी बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में पहले हम जानकारी लेंगे, फिर इसकी फंडामेंटल आधारभूत रचनाएं और नियमों को, सिद्धांतों की जानकारी लेंगे पहले। चलिए, वीडियो अच्छा लगे हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला है वृत्त की परिभाषा, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी या सम दूरी पर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आकृति है आपकी, इसको हम बोलते हैं वृत्त। यहाँ पर ये आपका बिंदु होता है पहला, और इस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। और केंद्र से ये दूसरा बिंदु, एक बिंदु आपका स्थिर है और ये बिंदु आपका गतिमान अगर माना जाए, तो इसके एक उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं खूंटे से बंधी हुई गाय। रस्सी के द्वारा खूंटे से बंधी हुई गाय जितने अधिकतम क्षेत्रफल पर चल सकती है, उस क्षेत्रफल को वृत्त कहते हैं। अन्य उदाहरण भी हैं, जब एक सीधी रेखा खींची जाती है जो केंद्र से गुजरती है, तो ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है और इस रेखा को आप व्यास का नाम दे सकते हैं। इस तरह से आप एक रेखा खींच दीजिए तो ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी? व्यास। और जो नियत दूरी होती है केंद्र से, केंद्र आपका O और गतिमान बिंदु A, इन दोनों की जो नियत दूरी है इसको हम R यानी कि त्रिज्या, इसको हम त्रिज्या से व्यक्त करते हैं। तो ये रहा आपका वृत्त। और वृत्त के
आधार, प्रमुख भाग, वृत्त, व्यास, त्रिज्या। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया था, एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। व्यास को अधिकतर डायमीटर यानी डी से व्यक्त करते हैं। ऊपर दी गई आकृति में डी वृत्त का व्यास है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो आकृति बनी हुई है, इसमें आपका डी जो है, ये इसको आप डी बोलेंगे, हिंदी में इसको आप व्यास भी कह सकते हैं। तो ये आपका पहली परिभाषा हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल, किसी वृत्त की परिधि से, ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को परिधि कहा जाता है। और इसके परिधि के केंद्र से दूरी, इस बिंदु से, ये ओ बिंदु जो है, इससे केंद्र की दूरी, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लें, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये जो दूरी है उसको हम व्यास कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है, वो संबंध ये है, r बराबर d/2, यानी कि त्रिज्या का मतलब व्यास का आधा होता है। अगर दो त्रिज्याएं एक साथ जोड़ दी जाती हैं तो वो व्यास का निर्माण करती हैं। अगर हमें व्यास ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं। अगला पॉइंट है वृत्त की परिधि। वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही वृत्त की परिधि कहलाता है। ऊपर दी गई आकृति में C इस वृत्त की परिधि है। चित्र में आप देख रहे हैं कि वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त की ये जो आकृति है उसको लंबाई में व्यक्त करने पर उसको परिधि कहते हैं। और इसको C यानी सर्कमफ्रेंसिस, व्यास, परिधि भी हो गया, त्रिज्या भी हो गई, व्यास हो गया। व्यास वृत्त, एक वृत्त में खींची जा सकने वाली सबसे लंबी रेखा है। यह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। और व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। d = 2 × r। ये तो रहा हमारा पॉइंट। अब कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। वृत्त की जीवा, कोड ऑफ ए सर्किल। वृत्त की जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जिसके दोनों अंतर्बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। ये रहा आपका वृत्त। अब इसमें आप किसी एक रेखा को गुजार देते हैं, तो ये बिंदु हो गया A और दूसरा बिंदु हो गया B। तो यहाँ पर जो AB है वो वृत्त की जीवा, या इसको हम कॉर्ड कहते हैं। अब बात आती है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है कि व्यास भी एक जीवा है। जी हाँ, व्यास भी एक जीवा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वृत्त को परिच्छेद करने वाली रेखाएं, अगर हम एक से अधिक रेखाएं खींचते हैं तो हम क्या पाते हैं कि केंद्र से जितनी दूर जीवा होगी उसकी लंबाई उतनी ही कम होती चली जाती है। यानी कि व्यास भी एक जीवा है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है जो कि केंद्र से होकर के गुजरती है। जीवा एक रेखाखंड होता है जिसके दोनों अंत बिंदु कहाँ होते हैं? वृत्त की परिधि पर होते हैं। अब व्यास पे आते हैं तो व्यास भी एक जीवा है। जीवा की अगर हम परिभाषा, जीवा की विशेषता बताते हैं तो जीवा की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ए आर्क एक गोइंग टू बी लेस, कम होती जाती है अगर केंद्र से दूर जाए, और केंद्र के नज़दीक आए तो जीवा की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ए कॉर्ड गोइंग टू इंक्रीज, जीवा की लंबाई बढ़ती चली जाती है। अगला पॉइंट, वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती है जो एक वृत्त की परिधि को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूती है।
ऊपर दी गई आकृति में स्पर्श रेखा टेंजेंट, इसको इंग्लिश में टेंजेंट कहा जाता है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब आप इस आकृति में देख सकते हैं, ये जो आकृति है इसको आप कॉर्ड बोलते हैं या हिंदी में आप इसको जीवा बोल सकते हैं। जो आपकी नीले रंग की रेखा है, इसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। ये जो आपकी गुलाबी रंग की रेखा है, इसको आप व्यास बोल सकते हैं, लिखा भी हुआ है डायामीटर, और इसका संकेत डी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं सेकेंड, ये आपका सेकेंड है त्रिज्या खंड। ये येलो कलर पीले रंग में जो है आपकी वो है त्रिज्या, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो रेड कलर से है, एक ही बिंदु को स्पर्श करने वाली स्पर्श करती है, तो वो इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये हैं आपके इसके मुख्य भाग। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टेंजेंट स्पर्श बिंदु से त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगला पॉइंट है वृत्त की चाप, आर्क ऑफ ए सर्कल। जिस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं, लिखा है कि वृत्त चाप की परिधि का एक हिस्सा होता है। वृत्त जो है, वृत्त चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है। जैसे कि ये आपका वृत्त है और इसमें से एक हिस्सा इतना आपने ले लिया, ये आपका हिस्सा चाप या आर्क कहलाता है। यानी कि परिधि का, परिधि से पहचान गोली है, यानी वक्राकार रेखा। आकृति में चाप आर्क के नाम से दिया गया है। अब चर्चा आती है त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड क्या है? त्रिज्या खंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो त्रिज्या एवं एक चाप के अंदर होता है। जैसे ये आपका केंद्र है और इसको आपने ए से मिला दिया, इसको आपने बी से मिला दिया, ये आपका हो गया ओ। ये जो ये क्षेत्रफल है, इसको आप सेक्टर बोलते हैं, यानी त्रिज्या खंड कहते हैं। दो त्रिज्या एवं चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। अगला वाक्य है वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। वृत्तखंड वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा एवं चाप के बीच घिरा होता है। यह जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर देती है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। देखिए, जैसे कि आपके पास एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में आपने एक जीवा कॉर्ड बना दिया। अब इस कॉर्ड से जो भी क्षेत्रफल आ रहा है, इसको आप सेगमेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका वृत्तखंड, और त्रिज्या खंड दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र। कुछ पॉइंट्स हैं अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहला पॉइंट्स है वृत्त के कोणों से संबंधित गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्किल इन हिंदी। पहला क्या है? एक ही वृत्तखंड में दो कोण समान होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपके सामने एक वृत्तखंड दिया गया है। ये जो डार्क लाइन है, इसको आप अलग मान लीजिए, निकाल दीजिए। एक जीवा है, इस जीवा ने इस वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित किया है। पहला है दीर्घ वृत्तखंड और दूसरा लघु वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड के जो सिरे हैं, इनको आप P और Q का नाम दे सकते हैं। इन P Q के द्वारा एक ही वृत्तखंड में जो दो कोण हैं वो समान होते हैं। उदाहरण के लिए आपका एक कोण बना हुआ है, कोण PAQ, और दूसरा कोण है आपका कोण PBQ। तो ये दोनों कोण आपस में समान होंगे, यानी कि एक 50 डिग्री का है तो दूसरा भी 50 डिग्री का है। कब होगा 50 डिग्री का? जबकि वो एक ही वृत्तखंड में स्थित हो। और दो कोण ही नहीं, ये परिभाषा यहाँ तक
सिद्ध है वृत्तखंड में स्थित सभी कोण। अगर आप कोई अन्य कोण भी यहाँ पर बना देते हैं तो उसका भी मान इसी के बराबर होगा। अगर ये आपने पॉइंट सी ले लिया तो ये सी पॉइंट का भी मान इसी के बराबर होगा। तो एक ही वृत्तखंड में दो कोण लिखा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक ही वृत्तखंड में सभी कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। अब यहीं पर हमारी चर्चा होती है, एक अर्धवृत्त में कोणों का मान 90 अंश होता है। एक अर्धवृत्त में कोणों का मान 90 अंश होता है। यहाँ पर इस प्रमेय को देने से पहले एक प्रमेय आपको और याद करनी होगी। वो प्रमेय ये है कि आप एक वृत्तखंड अपने केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है वो वृत्तखंड पर कोण के दोगुना होता है। चित्र में आप देख सकते हैं, एक वृत्तखंड हमने ले लिया ए बी, इसका केंद्र है O। तो वृत्तखंड A ने केंद्र O पर एक कोण बनाया और शेष परिधि पर भी एक कोण बनाया। तो पहले इन दोनों कोणों का संबंध आपको पता होना चाहिए। जो केंद्र पर जो बना कोण है और परिधि पर बना कोण, कोण AOB, जो आपका कोण AOB है, ये कोण आपका बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, दोगुना होगा। किसका, कोण APB। A, P और B। तो पहले आपको इस प्रमेय को समझना है। इसी प्रमेय के आधार पर ये जो दूसरी प्रमेय है इसको भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये आपका यहाँ पर केंद्र है और इस केंद्र पर कोण AOC बन रहा है और सीधी रेखा में बना हुआ कोण कितना होता है, 180 अंश। चूँकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है तो ये कोण आधा होगा और इसका मान होगा 90 डिग्री। और शेष वृत्त अर्धवृत्त में यहाँ से आप बनाइए, यहाँ से आप बनाइए, शेष अर्धवृत्त में बने कोण भी समान होते हैं, यानी कि वो भी समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में हम आपको वृत्त से संबंधित सारे फैक्ट्स, एक्सरसाइज भी साथ में करने को दी जाएंगी और प्रतियोगिता से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको हल करके आपको दिखाया जाएगा।